प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। जब भी प्राण शब्द का उच्चारण किया जाए तो प्राण किसे आपने बोला है? प्राण वायु को। अर्थात हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि उसके प्राण चले गए, तो उसके प्राण चले गए मतलब जो उसके शरीर के अंदर प्राण वायु ऊपर आती थी और अपान वायु नीचे जाती थी, उन वायु के कार्य बंद हो चुके हैं, समान वायु के कार्य बंद हो चुके हैं, और जो बाकी की वायु उपवायु है उसके कार्य भी बंद हो गए, अर्थात प्राण चले गए। वायु, प्राण वायु का जो कार्य था वो कार्य समाप्त हो गया, ऐसा हम सुनते हैं। तो प्राण चले गए वो कैसे हैं? तो प्राण का जो स्थान होता है वो हृदय रहता है। प्राण वायु कैसी है? प्राण वायु ऊपर आती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने को क्या कहा जाता है? प्राण। जैसे इसे कहा जाता है प्राण वायु। क्योंकि ध्यान से समझिए, समझाने का प्रयास मैं करूंगा जितना मैं समझा सकता हूं। तो जो सांस हम ऊपर ले रहे हैं उसे कहा जाता है प्राण, इसे प्राण वायु कहा जाता है। और इसका स्थान क्या है? हृदय। जब प्राण वायु समाप्त हो जाएगी हृदय की गति रुक जाती है, ऐसा भी हम देखते हैं। उसके पश्चात श्वास को जब बाहर निकालते हैं तो उस समय श्वास को जो भीतर रोका जाता है उसे कुंभक कहा जाता है। कैसे कि मान लीजिए श्वास हमने लिया, फिर हमने अपनी सांस को रोक दिया, इसे कहा जाता है कुंभक। उसके पश्चात जब हमने अपनी सांस को बाहर निकाला, इसे रेचक कहा जाता है। समझ आ चुका होगा? सांस को ऊपर लेना प्राण, रोकना कुंभक, सांस को निकाल देना या सांस को अंदर लेकर जाना उसे रेचक कहा जाता है। ऐसा हम इसे देख सकते हैं। और विस्तार के अंदर अगर हम इसमें जाएं तो योगी लोग क्या करते हैं कि पहले बाहर की जो वायु है उस बाहर की वायु को हम लोगों ने देखा है ना, प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पूरक देखें, पूरक किसे कहा जाता है? जो प्राण होता है उसे पूरक कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने अंगूठे से अपने इस नासिका को बंद करना है, और इस समय हमने जिससे सांस लेनी है वो क्या है? लेफ्ट, अर्थात बाईं। जिससे सांस लेनी है उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, अर्थात बाईं तरफ का जो नासापुट है, लेफ्ट तरफ का जो नासापुट है, इसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो चंद्र नाड़ी के माध्यम से सांस को लेना और सांस को लेकर उस वायु को हृदय में स्थित करके प्राण को साथ लेकर नाभि से होती हुई अपान में लीन करना उसे पूरक कहा जाता है। तो पूरक किसे कहते हैं? इस छिद्र को बंद करना, सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी के माध्यम से सांस को लेना, अर्थात सांस को लेकर फिर उस सांस को लेकर अपनी नाभि तक लाना और थोड़ी देर तक रुकना, इसे पूरक कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसे पूरक कहा जाता है। कुछ समय के लिए रोकना, अर्थात साधक योगी लोग चंद्र नाड़ी के माध्यम से लेफ्ट जो बाईं हमारी नासापुट है इसके माध्यम से सांस को लेते हैं और लेकर अपनी नाभि तक कुछ समय के लिए, बिल्कुल कुछ समय के लिए रोकते हैं। तो इसे पूरक कहा जाता है। ना तो श्वास बाहर जाता है और ना ही श्वास भीतर जाता है। जब श्वास को ऐसी स्थिति के अंदर रोका जाए तो उसे कुंभक कहा जाता है, अर्थात दोबारा सूर्य नाड़ी को हमने बंद किया, चंद्र नाड़ी को खोलकर रखा हुआ है और सांस लेनी है। तो ऐसे जिस श्वास को आपने रोका उस श्वास को कुंभक कहा जाता है। उसके पश्चात इसके बाद भीतर की जो वायु है उसे दाईं अर्थात राइट साइड की जो सूर्य नाड़ी जिसे कहा जाता है, नासापुट कहा जाता है, इसके द्वारा बाहर निकालना, इसे रेचक कहा जाता है। तो ये
आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये स्मरण के अंदर बहुत एक प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अच्छी एक विधि है जो यहाँ पर भगवान जी बताते हैं। तो रेचक क्या है? इस नासापुट से, सूर्य नाड़ी से उस सांस को बाहर निकालना। लेना चंद्र नाड़ी से है, निकालना सूर्य नाड़ी से है, उसे रेचक कहा जाता है। अर्थात ऐसे हमने सांस को ग्रहण किया, फिर कुछ समय सांस को रोका, उसके पश्चात इस मुद्रा को धारण करते हुए सांस को हमने नीचे निकाला, इसे रेचक कहा जाता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बताते हैं कि चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर उस श्वास को रोकना कुंभक, और सूर्य नाड़ी से उस श्वास को निकालना, इसे रेचक कहा जाता है। और याद रखिए, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स आप सुनते हो, जितने बड़े बड़े बॉक्सर हैं, जितने रेसलिंग करने वाले हैं, जितने क्रिकेटर हैं, और जितनी बड़ी बड़ी जो रेस लगाने वाले हैं, उनको ये प्राणायाम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जब तक वो व्यक्ति, वो एथलीट्स, उसके अंदर आप लॉन्ग जंप लगवाओ या आप लंबी रेस लगवाओ या जो रस्सी कूदने का, या स्विमिंग के अंदर भी जो स्विमिंग पूल के अंदर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, जो भी एथलीट्स के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, उन सभी को ये प्राणायाम करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें सांस चढ़नी शुरू हो जाती है। आप भी एक प्रैक्टिस करना घर में, 5 मिनट के लिए ऊपर नीचे भाग के देखना सीढ़ियों से, सांस चढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी सांसों के वशीभूत हैं। लेकिन भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि जो साधक होता है वो अपनी सांसों के वशीभूत नहीं होता, वो अपनी सांसों को अपनी वशीभूत करके रखता है। वो इनके गुलाम में नहीं, इनको अपने गुलाम में रखा हुआ है। इसलिए भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं, अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। वो साधक इस योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपनी योगश चित्त वृत्ति निरोध, आचार्य पतंजलि जब योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, जब योग दर्शन का आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले एक यही बात बोलते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्यों करना है? क्योंकि चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। इस मन और चित्त को रोकना ही योग करने का मुख्य साधन है। और यही बात भगवान जी हमें गीता में बोलते हैं कि अर्जुन अपने आप को रोक, क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन बोलेगा कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवो दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम, कि मैं इस मन को अपने वशीभूत नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए भगवान जी अर्जुन को अब योग शास्त्र का यहां पर जो आदेश है वो देते हैं, क्योंकि योग शास्त्र कैसा है, इस योग को करने से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जब तक इस प्राणायाम को हम अपनी रूटीन में नहीं लेकर आएंगे, तब तक क्या है, हमारी मन बुद्धि और चित्त क्या है, हमारे वशीभूत नहीं रहेंगे, हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। और दूसरा, ध्यान न लगने से क्या है, हमारा शरीर रोगी हो जाता है। आप अपना अपना सभी विचार करें, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक समय कोई ना कोई औषधि खाकर ही जीवित रहता है। ऐसा किंचित ही कोई प्राणी होगा जो दवाई औषध नहीं खाता है, क्योंकि हम अपने योग शास्त्रों को, श्रीमद् भगवत गीता को, ग्रंथों को छोड़कर बैठे हुए हैं। तो इसलिए यदि आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हो, अपना ध्यान परमात्मा में लगाना चाहते हो, स्मरण करना चाहते हो, समाधि में तल्लीन होना चाहते हो, तो अपनी रूटीन के अंदर इस प्राणायाम की जो रूटीन आपको बताई गई है उसे आप लगाएं। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, और भी साइंटिफिक रीजन हम अगर देखें तो हम अक्सर दिन में क्या करते हैं, अपनी सांस को दोनों नासापुट से ग्रहण करते हैं और दोनों ही नासिकाओं से छोड़ते हैं। अर्थात
ऑक्सीजन हमने ग्रहण करी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम उसको छोड़ते हैं, क्योंकि जो साइंस मानती है इस चीज को। लेकिन यहां पर प्राणायाम में क्या बोला हुआ है कि जो ऑक्सीजन आपने ग्रहण करनी है वो आपने चंद्र नाड़ी से ग्रहण करनी है, और जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने छोड़ना है उसे सूर्य नाड़ी से छोड़ना है। यह हमारा योग शास्त्र बताता है। तो उसे होगा क्या? उसको होने से क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की धातुएं हैं वो समभाव में रहती हैं, और जितने भी रोग हमें लगते हैं उनका एक ही कारण है, वात, पित्त, कफ। इन 3 धातुओं में उथल पुथल जब होगा तब हमें रोग लगते हैं। कोई भी रोग ले लो, प्रत्येक रोग को लगने के लिए एक ही कारण है, हमारे शरीर की 3 धातुओं का ऊपर नीचे होना। क्योंकि पुराने समय में क्या था, जो वैद्य हुआ करते थे वो कभी ये नहीं बोलते थे कि सीटी स्कैन करवा कर आओ, जो अल्ट्रासाउंड है वो करवा कर आओ, एक्सरे करवा कर आओ, MRI करवा कर आओ, या और न जाने जो भी है वो करवा कर आओ। वो क्या किया करते थे? नाड़ी पकड़ते थे। नाड़ी पकड़कर सबसे पहले वो हृदय की गति को नापते थे, क्योंकि आज के समय में लोग बोलेंगे जो हृदय की गति को मापने वाला यंत्र होता है, क्या बोलते हैं उसे, कुछ होता है उसका जो, तो हृदय की गति आप नाप सकते हो, तो उसमें उसको कैर्डियोग्राम शायद ऐसा कुछ बोला जाता है, ऐसा कुछ नाम है। तो आज के समय में मशीनों के माध्यम से जाना जाता है। वो सबसे पहले क्या है, वो देखते हैं कि टिक 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 कैसे चल रही है, क्योंकि एक क्षण के अंदर सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन इतनी बार धड़कनी चाहिए वो जानती है। आज के समय में वो स्टेथोस्कोप जो है कान में लगाते हैं, वही बोलते हैं। उसके अंदर भी डॉक्टर क्या चेक करते हैं, उसके अंदर भी वो देखते हैं कि कितने समय के अंदर नब्ज कितनी चल रही है, चल भी रही है कि रुक चुकी है, ऐसे भी होता है। तो ऐसी स्थिति को मापने के लिए हमारे वैद्य, उन्हें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, और उसी नब्ज को जानकर वो ये भी देख लेते थे। आप लोग वैद्य के पास जाते हो नहीं, वो बोलता है कि जीभ निकालो, तो आप भी ऐसे जीभ निकालते हो बाहर। वो कहते हैं आंख बड़ी करो, आप भी ऐसे आंख बड़ी कर लेते हो। तो उसका मतलब कि जीभ के माध्यम से वो जीभ को देखते हैं कि वात कम है, पित्त कम है, कि श्लेष्मा कम है, वात, पित्त, कफ। आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से देखते हैं कि लाली कितनी है, ये व्यक्ति आहार कौन सा लेता है, कितने अच्छे काम करता है या कितने बुरे काम करता है, ये पानी कितना पीता है या गर्म वस्तुएं कितनी खाता है, वो हाथों को देखकर जान लेते हैं, और पैरों की एड़ियां जानकर देख लेते हैं कि वो क्या है। क्योंकि आज के समय में हमारे पास ऐसा शास्त्र पड़ा हुआ है कि हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके बॉडी लैंग्वेज देखकर क्या है। और पुराने लोग कैसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे कि ये तक बता देते थे कि ये माता पुत्र को जन्म देने वाली है कि पुत्री को जन्म देने वाली है। शास्त्र हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई वो अल्ट्रासाउंड करवाकर या कुछ करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शास्त्र हमारे पास पड़ा हुआ है। तो रोग लगने का सबसे पहला कारण क्या होता है, वात, पित्त और कफ जब हमारे शरीर के अंदर अनियंत्रित हो जाता है तो रोग लगते हैं। और हमारे वैद्य आज भी इन्हीं तत्वों को देखकर औषधोपचार करते हैं। वो रोग के ऊपर औषधोपचार नहीं करते, वो देखेंगे कि इसमें वात की कमी हुई पड़ी है या वात बढ़ चुका है, वो वात को कम करने की दवाई देंगे। आपको सिर दर्द हो चुका हुआ है, वायु का जो रोग है वो आपको लग चुका है, या आपको पित्त हो चुकी है, उसके माध्यम से आपके शरीर के ऊपर कुछ भी जो गर्मी इत्यादि निकल रही है, वो आपको उस रोग की दवा नहीं देंगे। वो किसकी दवा देंगे कि पित्त बढ़ चुका है, उसकी दवा देंगे आपको। ऐसे हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद है, जो चरक संहिता है, वो प्रत्येक रोग से हमें छुटकारा दिलाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन पढ़े कौन, समझे कौन, समय किसके पास है? क्योंकि हम सिर दर्द होने के बाद हम गोली खाना पसंद करेंगे,
प्राणायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हमारी जो एक स्थिति बन चुकी हुई है, तो अतः परमात्मा हमें यही निवेदन करते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निरोगी होगा तो धर्म का आचरण कर सकते हो। तो इसीलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आप समाधि लगाना चाहते हो, यदि आप परमात्मा का स्मरण करना चाहते हो, यदि आप परमात्मा के लीलाओं के अंदर मन लगाना चाहते हो, तो आज से ही ये जो पूरक, कुंभक और रेचक की विधि आपको बताई गई है, इस विधि को आप अवश्य कीजिए। और इस विधि को करने से देखिए आपके शरीर के अंदर क्या होगा, वात, पित्त और कफ की ये अपने बैलेंस में आ जाएंगे। और बैलेंस में आने के पश्चात ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, 70% आपकी बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपका डॉक्टरों के पास आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये भगवान जी हमें, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के अंदर बोल रहे हैं कि अर्जुन प्राणायाम करो, पूरक करो, रेचक करो, कुंभक करो। कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि परमात्मा उस समय इस भाव से निरूपण कर रहे हैं कि ये निरूपण कर्म योगी ने भी सुनना है, प्रवृत्ति मार्ग के व्यक्ति ने भी सुनना है और निवृत्ति मार्ग के व्यक्ति ने भी सुनना है। ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। इसी के साथ और वो साधक क्या करता है, अपरे नियता हारा प्राणान प्राणेन प्राणेशु जुवती। वो अपरे नियता हारा अर्थात अपने भोजन को नियमित करता है। ऐसा नहीं कि जो आया जब आया, जैसे कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं वैसे ही पेट में फेंक दो। वो साधक ऐसा कभी नहीं करता। नियता हारा, नियत अर्थात फिक्स, निश्चित किया हुआ, व्रत किया हुआ, जितना भोजन करना है उतना ही भोजन ये साधक करता है। और करते हुए क्या है, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, अपने प्राणों के अंदर ही अपने प्राणों का हवन करता है। प्राण रूपी अग्नि के अंदर प्राणों की ही आहुति देता रहता है ये साधक। और इसे क्या कहा जाता है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम अर्थात भोजन की नियंत्रणता भी इसके अंदर होनी चाहिए।